सो वी हैव दिस फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले आप कॉलम्स बनाओगे इस तरह से, जहां पर हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका सीरियल नंबर वाइज हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिस क्वेश्चन के थ्रू हम इस फॉर्मेट को अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। एंड इट इज वेरी सिंपल बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री फॉर अ ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्री, और आपको उस एंट्री को एनालाइज करना आता है। सो इट इज वेरी इजी टू मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बताओ तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल अकाउंट 25,000, है ना। इस ट्रांजैक्शन को अगर आप जर्नलाइज करो, इसकी जर्नल एंट्री पास करो, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री अपने मन में करो, चाहे आप उस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करो, उसके बाद ही एनालाइज करना अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी। अब कैश को चेक करो, व्हाट इज कैश? कैश क्या है? एसेट, है ना। अब ये एसेट बिजनेस में आया है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तभी तो आपने जर्नल एंट्री में कैश को डेबिट किया है। अब क्योंकि ये हमारे बिजनेस में एसेट कैश आया है, तो हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम लिखेंगे कैश ऑफ 25,000 ऑन द एसेट साइड, बिकॉज ये हमारा एसेट है। देन ये क्या है? कैपिटल विच इज 25,000। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में देयर इज नो लाइबिलिटी, नील, बट देयर इज अ कैपिटल ऑफ गोपीनाथ विच इज 25,000। ठीक, ऐसा लिखने के बाद आप इसका टोटल करोगे। 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000। अब मुझे बताओ, क्या 25,000 एसेट इज इक्वल टू 0 लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 25,000? क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ठीक लग रही है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? बिल्कुल। तब आप इसके नीचे करोगे डबल लाइन। ठीक है, तो आप खुद सोचो, एसेट ऑफ 25,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ 0 प्लस कैपिटल ऑफ 25,000। दिस इज परफेक्टली करेक्ट। सो ये हमारी पहली अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। इसके बाद आप इसके नीचे एक लाइन लगा दोगे एंड देन यू मूव ऑन टू द सेकंड ट्रांजैक्शन। नाउ व्हेन यू डू द सेकंड ट्रांजैक्शन, आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन को भूलना मत। ये मत भूलना कि हमारे पास कैश 25,000 है, हमारे सर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, और कैपिटल कितना है बिजनेस में? 25,000। तो जब भी आप थर्ड पॉइंट पे जाओगे तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जब फोर्थ पॉइंट पे जाओगे तो आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है। सो फॉर द सेकंड पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी हैव दिस ट्रांजैक्शन बी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹10,000। अब हमने सेकंड पॉइंट के लिए सामान खरीदा है श्याम से। एंट्री बताओ क्या होगी इसकी? सर इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू श्याम 10,000। अब आपने 10,000 रुपए का सामान उधार पर खरीदा श्याम से। क्या आपका जो पुराना कैश था 25,000 रुपए का, वो यूज हुआ? क्या उस कैश में इंक्रीज आया? नहीं। क्या वो कैश कम हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमने तो उधार पे सामान खरीदा है। दैट मीन्स सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय कैश सेम होगा जो फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे पास पड़ा है। तो कैश हमारा सेम टू सेम नीचे आ गया। अब हमने क्योंकि सामान खरीदा है 10,000 रुपए का, और वो सामान हमने अभी तक तो बेचा नहीं है, दैट मीन्स वो सामान अभी भी हमारे पास पड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक 10,000। ठीक है ना। तो ये जो हमने यहां पर परचेज लिखा है, ये हमारे लिए क्या है? स्टॉक। बिकॉज जब आप सामान खरीदते हो और वो सामान अभी तक बेचा नहीं है, हमारे पास पड़ा हुआ है, उस पड़े हुए सामान को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो कितना स्टॉक है हमारे पास? 10,000, एंड दैट स्टॉक इज एसेट। ठीक हो गया।
अब बात करते हैं श्याम की। श्याम कौन है? आपने इसको क्रेडिट किया है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों है? बिकॉज श्याम को फ्यूचर में पैसे आपने देने हैं, तो श्याम हमारी लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी है श्याम की? 10,000 रुपए। तो हम यहां पर लिखेंगे लाइबिलिटी में श्याम ब्रैकेट में क्रेडिटर, बिकॉज इसके पैसे हमने देने हैं 10,000। और जो कैपिटल हमारा पहले एंट्री में है वही कैपिटल गोपीनाथ का सेम टू सेम यहां पर हम लिख देंगे 25,000। अब क्योंकि हमने जर्नलाइज करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में फिगर्स को डाल दिया है, अब हम इसका टोटल करेंगे। एसेट का टोटल किया तो आया 35,000, लाइबिलिटी का टोटल किया तो आया 10,000, कैपिटल का टोटल किया तो आया 25,000। अब खुद सोचो, क्या 35,000 के एसेट बराबर हैं 10,000 और 25,000 की लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर? यस। So this accounting equation is also balanced. ठीक है, तो आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, हमारी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये चेंज होती जाएगी, पर हमेशा ये बैलेंस्ड रहेगी। मतलब एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 फॉर 1500। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज इसमें प्रॉफिट या लॉस की बात भी होगी, जो हम नॉर्मली जर्नलाइज करते समय, जर्नल एंट्री करते समय नहीं करते थे। अगर मैं आपसे सिंपल इसकी जर्नल एंट्री पूछूं कि आपने सोहन को 1800 का सामान 1500 में बेच दिया, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर रुपीज 1500, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो आप बोलोगे सोहन अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स 1500, है ना। आप तो यही जर्नल एंट्री बोलोगे मुझे कि 1500 का सामान हमने सोहन को बेचा है लॉस पर, हालांकि 1800 का सामान आपने 1500 में बेचा है सोहन को, तो आपने बोला कि लॉस तो जर्नल एंट्री में दिखाते नहीं है, तो सोहन अकाउंट डेबिट 1500 लेने हैं और सेल कितनी हो गई? 1500 की। पर जब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए एनालाइज करेंगे तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इस ट्रांजैक्शन में हमने कितने का स्टॉक दे दिया सोहन को? 1800 का। तो अब हमारे पास जो पुराना स्टॉक था 10,000 का, उसमें से कितने का स्टॉक चला गया? 1800 का स्टॉक चला गया। तो कितना स्टॉक बच गया हमारे पास? अगर 10,000 रुपए का स्टॉक था और उसमें से 1800 रुपए वाला कॉस्टिंग, 1800 रुपए का स्टॉक हमने बेच दिया नुकसान में, तो स्टॉक तो हमारा कम हो गया। कितना कम हो गया? 1800 रुपए। इसका मतलब स्टॉक रह गया 8200 का। बिल्कुल ठीक है। क्या कैश में कोई फर्क आया? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में कैश ना आया ना कैश गया। इसका मतलब जो कैश हमारे पास पुराना पड़ा था 25,000, वही कैश अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। देयर इज नो चेंज इन कैश। पर व्हाट अबाउट दिस सोहन? इस सोहन का क्या करें? कौन है सोहन? सोहन हमारा डेटर है। डेटर कौन होता है? जिससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। जिससे भी पैसे लेने हैं डेटर से, वो हमारा कौन होता है? एसेट। इसका मतलब सोहन से हमने पैसे लेने हैं, तो सोहन हमारा डेटर 1500। पैसा उससे हमने 1500 का लेना है, चाहे हमने उसको 1800 का सामान बेचा था। 1800 वाला सामान हमने नुकसान में सोहन को 1500 में बेचा, तो फिर सोहन तो हमें 1500 ही देगा। स्टॉक हमारा 1800 का चला गया। ठीक है, एसेट साइड पे और कोई फर्क नहीं आएगा। क्या शाम को हमने पैसे दे दिए? नहीं, शाम तो एज इट इज सेम 10,000 रुपए की लाइबिलिटी हमने शाम को अभी भी देनी है। अभी भी शाम के पैसे हमारी लाइबिलिटी है। पर यहां पर कैपिटल में चेंज आएगा। कैपिटल कितना था हमारे पास? 25,000 रुपए का। कैपिटल हमारे पास कितना था? 25,000 रुपए का। लेकिन अगर आप 1800 की कॉस्ट प्राइस का सामान सेलिंग प्राइस ऑफ 1500 पे बेच दोगे, तो 300 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और अभी तो हमने पढ़ा
कि चाहे कोई प्रॉफिट हो चाहे कोई लॉस हो, दैट प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू मालिक, बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता है पर कैपिटल में लॉस माइनस हो जाता है। तो हमारे इस केस में ये जो 300 रुपए का लॉस है ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे माइनस लॉस ऑन सेल 300। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को चेंज करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल 24,700 है ना, 25,000 माइनस 300। व्हाट इज द लाइबिलिटी 10,000 एंड व्हाट इज योर एसेट का टोटल 8200 प्लस 25,000 प्लस 1500 इज 34,700 जब आप टोटल करोगे। अब मुझे बताओ क्या 34,700 इक्वल है 10,000 प्लस 24,700 के? यस इट इज इक्वल, दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, ये चीज हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपए। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 है ना, यही एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बिजनेस में से कैश चला गया और ये बिजनेसमैन ने ड्रॉइंग्स करी। सबसे पहले एसेट पे कॉन्सेंट्रेट करो। एसेट क्या है? एसेट है कैश। क्या कैश आया कि कैश चला गया? कैश तो चला गया, तो वापस चलते हैं। कैश, पुराना कैश हमारे पास कितना था? 25,000 का। इस 25,000 के कैश में से 5,000 रुपए का कैश तो बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर लिया, तो कैश कितना रह गया? 20,000। और स्टॉक पे कोई असर नहीं है, स्टॉक एज इट इज 8200। जैसा स्टॉक पुराना पड़ा था सेम हमने नीचे स्टॉक लिख दिया। और सोहन से अभी भी हमने पैसे लेने हैं, तो सोहन हमारा डेटर ही है। ठीक है, तो जो एसेट पे कोई असर नहीं होता वो पुराने पॉइंट से एज इट इज कॉपी कर दिया करो। तो पॉइंट नंबर 4 को करते समय पॉइंट नंबर 3 के एसेट्स में जितने भी चेंजेस होंगे वो हम पहले करेंगे, और जो एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा जैसे कि स्टॉक या सोहन में, उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। देन व्हाट अबाउट श्याम? श्याम को तो अभी भी हमने पैसे देने हैं, कहां दिए उसके पैसे अभी? तो श्याम इज स्टिल आर क्रेडिटर, आर लाइबिलिटी 10,000। नाउ कैपिटल, कितना कैपिटल था हमारा पिछले पॉइंट में? 24,700 है ना, क्लोजिंग 24,700 का कैपिटल बचा था। ड्राइंग्स का असर क्या होता है? ड्राइंग्स तो माइनस हो जाती है कैपिटल में से, तो हम यहां लिखेंगे माइनस ड्राइंग्स 5,000। अब हम बैलेंस करेंगे। कैपिटल कितना रह गया? 24,700 माइनस 5,000 इज 19,700। 10,000 इज सेम, एंड व्हाट इज 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500? इट इज 29,700। क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी टैलिड है? बिल्कुल। 29,700 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 19,700, तो डबल लाइन एंड हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास आंसर किस चीज का होगा? आंसर हमेशा हमारे पास लास्ट होगा। ये है हमारा आंसर। कैसे दिया है आंसर? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कितना है एसेट? 29,700। कितनी है लाइबिलिटी? 10,000। और कितना है कैपिटल? 19,700। ठीक है, लो, सो आंसर इज asset 29,700, liability is 10,000, capital is 19,700. So this is how you have to do the accounting equation questions. बस इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं है।